पुनः स्वागत है आपका एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसमें हम लोग वायरस माने विषाणु से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, विषाणु से संबंधित कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं जिन्हें हम कुछ प्रश्नों के रूप में देख सकेंगे और समझ सकेंगे। जैसे क्या क्या हम लोग इसके माध्यम से जान सकते हैं कि विषाणु जो है या वायरस जो है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की, इसकी संरचना क्या है, इसका निर्माण किससे होता है, तथा ये जंतु में या पौधों में कौन से रोग उत्पन्न कर सकते हैं या कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। तो यहाँ साथ ही साथ आप अपना नॉलेज भी थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं कि आप विषाणु से संबंधित क्या जानते हैं, क्या इसमें जो कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको बातें बताई जा रही हैं आप पहले से जानते थे। तो आपको 5 से 10 सेकंड का समय भी दिया जाएगा जिसमें आप अपने आंसर को गेस कर सकेंगे और बाद में कमेंट के रूप में बता सकते हैं कि कौन सा आंसर आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की। ए ऑप्शन है एम्स ने, बी हक्सले ने, सी इवानोवस्की या इवानोवस्की ने और डी हेल्डेन ने। तो ये एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले भी बताया है कि विषाणु जब हम लोग बी बोलते हैं तो आई पे जोर पड़ता है, या वायरस बोलते हैं वायरस। जब हम लोग वायरस बोलते हैं तो वाई बोलते हैं तो आई देखिए निकल के आता है, तो आई से होता है इवानोवस्की या इसे आप बोलते हैं इवानोवस्की। तो एक वीडियो मैंने बताया था, यहाँ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसका सही आंसर है इवानोवस्की। सेकंड क्वेश्चन, वायरस बने होते हैं, वायरस किससे बने होते हैं। ए मंड प्रोटीन व शर्कराओं के, बी मंड व शर्कराओं के, सी प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के, डी प्रोटीन व लिपिड्स के। तो इसका सही आंसर है, गेस कर चुके होंगे आप अभी तक, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों से बने होते हैं। एंजाइम किस में नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, शैवाल में, वायरस में, लाइकेन में तथा बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर है वो है वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तंबाकू का चेतेरा विषाणु माने टीएमबी। टीएमबी का मतलब क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस प्रथम बार क्रिस्टलाइन रूप में पृथक किया था। किसने किया था सबसे पहले। ए वार्डन ने, बी बिंजेरिक ने, सी स्टेनले ने, डी इवानोवस्की ने। तो टीएमबी को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था स्टेनले साहब ने। क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु के संबंध में क्या सत्य है। ए उसमें डीएनए नहीं पाया जाता, बी उसमें आरएनए नहीं पाया जाता, सी वह केवल कैंसर कोशिकाओं में पाया जाता है, डी वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो आंसर आप गेस कर चुके हैं अभी तक। इसका सही आंसर है वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, माने कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 6, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया या प्राप्त हुआ। ए डी इवानोवस्की, बी हरगोविंद खुराना, सी नीरेनबर्ग, डी स्टैनले मिलर। तो विषाणु को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था नीरेनबर्ग साहब ने। क्वेश्चन नंबर 7, वायरस की संरचना होती है, कैसी होती है। ए कोश की, बहुकोश की, सी अकोश की या डी स्वतंत्र जीव। तो जो वायरस होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टीएमबी शब्द का संबंध है। टीएमबी शब्द का संबंध है, ए जीवोत्पत्ति से, बी जैव विकास से, सी वायरस से और डी वायरस के प्रजनन से। तो यहाँ 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है टीएमबी का संबंध है वायरस से, क्योंकि टीएमबी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 9, जो विषाणु जीवाणुओं को संक्रमित करें वह क्या कहलाते हैं। ए आर्बो वायरस, बी वायरिसिया, सी बैक्टीरियोफेज, डी माइक्रोफेज। तो जो विषाणु जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया जीवाणु, और फेज का मतलब होता है भक्षण करना। तो जो बैक्टीरिया का भक्षण करे वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज। कौन करता है, एक वायरस करता है, जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। इसमें मित्रों मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने बैक्टीरियोफेज की संरचना का डिस्कस किया है डिटेल में, आप प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विषाणु का एक विभेद स्ट्रेन टीएमबी, जिसे आप टोबैको मोज़ेक वायरस के न्यूक्लिक अम्ल तथा एचआरवी होल्म्स रिव ग्रास वायरस के प्रोटीन आवरण से बनाया जाए तथा इसके बाद तंबाकू पत्ती को इससे संक्रमित किया जाए, तो सही ऑप्शन क्या है।
ए टीएमबी के लक्षण प्रकट होंगे, बी एचआईवी के लक्षण प्रकट होंगे, सी टीएमबी तथा एचआईवी दोनों के लक्षण प्रकट होंगे, डी इनमें से किसी के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। यहाँ देख सकते विषाणु का एक विभेद टीएमबी के न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण से बनाया जाए, तो तंबाकू की पत्ती को इससे संक्रमित किया है। तो जी हाँ, तो इसमें सही आंसर जो है टीएमबी के लक्षण प्रकट होंगे, क्योंकि जब इसको किसी भी पौधे की लिविंग सेल वाली पत्ती पर रब्ड किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसमें वायरस ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए, आरएनए। ए क्या है? डीएनए, बी है आरएनए, सी है डीएनए तथा आरएनए, डी है डीएनए अथवा आरएनए। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर बिल्कुल आप गेस कर चुके होंगे। सही आंसर है डीएनए अथवा आरएनए। इसमें एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाए, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज हैं। ए एक प्रकार के मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु, बी खाए जाने वाले जीवाणु, सी मानव के भोजन का संक्रमण करने वाले जीवाणु, डी जीवाणुओं को संक्रमण करने वाले विषाणु। तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमने पहले एक्सप्लेन किया कि जो जीवाणु भोजी है बैक्टीरियोफेज दो शब्दों से मिलकर बना है। जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं या उन्हें संक्रमित करते हैं वही होते हैं जीवाणु भोजी। यहाँ जीवाणु भोजी को संक्रमण करने वाले विषाणु, डी ऑप्शन सही है। 13, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है? ए चेचक का विषाणु, बी पेनिसिलियम का विषाणु, सी घाव के ट्यूमर का विषाणु, डी इनमें से कोई नहीं। ये भी एक वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया, सबसे छोटा बड़ा विषाणु या सबसे लंबा विषाणु कौन सा था। तो इसका सही ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स का विषाणु, माने चेचक का विषाणु। क्वेश्चन नंबर 14, वायरस की विशेषता यह है कि यह पोषी होस्ट के बाहर भी जीवित रह सकता है। होस्ट का मतलब क्या है? लिविंग सेल, जिसके अंदर ये इंसर्ट हो जाता है, जिसमें रोग फैलाता है, जैसे हम आप या जीव जंतु, पेड़ पौधे। यह केवल पोषी में तीव्र गति से संख्या में वृद्धि कर सकता है या करता है, यह बैक्टीरिया से बड़ा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह केवल पोषी में तीव्र गति से संख्या में वृद्धि कर सकता है। जी हाँ, यदि जब ये लिविंग सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है, इंटर कर जाता है, तब ये तीव्र गति से मल्टीप्लाई करता है और आपकी उस कोशिका की मशीनरी को हैक कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग काम कराता है। जैसे इसमें कोरोना वायरस भी आप देखिए, जब आपके शरीर में मल्टीप्लाई करता है, वो इंटर करता है, तो एक दो वायरस इंटर करते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई करके आपके शरीर के विशेष विभिन्न लिक्विड में उपस्थित हो जाते हैं और आप हजारों व्यक्तियों को अकेले संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। तो कब ऐसा होता है? जब वो आपके अंदर इंसर्ट करते हैं। इसीलिए अपने अंदर उन्हें इंसर्ट होने से पहले ही अपने कहाँ से इंसर्ट हो सकते हैं? आपके मुख के द्वारा, नोज़ के द्वारा, ईयर के द्वारा, या आपके हाथ के द्वारा, या कोई इन्फेक्टेड चीज़ आप खाते हैं तो अपने हाथों को बार बार आप धोते रहें। अपने मुख और नाक को आप ढक करके रखें, और कोई भी चीज़ बाहर से यदि आप लाते हो इन्फेक्टेड है तो उसे खाने से बचें, बाहर की चीज़ों को खाने से बचें, क्योंकि यदि आप जीवित रहेंगे तो स्वस्थ बाद में हो लेंगे। फिर भी यदि आप कोई चीज़ बाहर से लाते हैं तो उसे बढ़िया से वॉश करें, बढ़िया से वॉश करेंगे तभी ये वायरस वहाँ से हट सकता है। अदरवाइज़ ये आपके शरीर में इंसर्ट कर जाएगा और तीव्र गति से मल्टीप्लाई करेगा। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोफोबिया रोग पैदा होता है ए जीवाणु द्वारा, बी कवक द्वारा, सी विषाणु द्वारा, डी प्रोटोजोआ द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया जो है ये कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सब के काटने से ये रोग होता है, और उसमें कौन उपस्थित होता है? एक विषाणु। तो विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग पैदा होता है। कुत्ते काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पुनः आ गया। ए मम्स, बी हाइड्रोफोबिया, सी पीलिया और डी चेचक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आप समझ चुके हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो प्लस फोबिया। हाइड्रो मीन होता है वाटर और फोबिया माने होता है भय, जल से डरना। जब ये इनके काटने से आपको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है तो आपको देखते होंगे बहुत सारे गांव में रीति रिवाज है, ले जाके आपको 8 से 9 कुएँ को झकवाते हैं, माने बहुत ज़्यादा पानी दिखाते हैं, जिससे बाद में आपको पानी से भय ना लगे, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 17, खुरपका व मुंहपका रोग निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ए मवेशी व भेड़ में, बी मवेशी व सुअर में, सी भेड़ व बकरियां, डी उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी में खुरपका व मुंहपका रोग हो जाता है। 18, आधुनिक विचारधारा के अनुसार विषाणु क्या है? पादप, जंत, अपघटक या विशिष्ट अधिक परजीवी। ये विशिष्ट अधिपरजीवी होगा, तो सही ऑप्शन इसमें देख लें डी है, विशिष्ट अधिपरजीवी, एपिफाइट्स।
19 चेचक के टीके का विकास किसने किया? सेसर मिलस्टीन ने, बी लुई पास्चर ने, सी एडवर्ड जेनर ने, डी सिल्मन वैक्समैन ने। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। सबसे पहले जिसने टीके का विकास किया वो थे एडवर्ड जेनर, और सबसे पहले जो टीका इन्होंने विकसित किया वो था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स माने चेचक का वैक्सीन इन्होंने ही किया था। 20 किसी जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, बी सी एंटीबॉडीज, डी एंटीकोगुलेंट। तो किसी जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है तो ये होता है एंटीबायोटिक। बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ था उसका नाम था पेनिसिलिन। और किसने किया था सबसे पहले एंटीबायोटिक का निर्माण? याद कर लें, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। तो यहाँ देख सकते हैं ए से एंटीबायोटिक और ए से एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था। कौन सा बनाया था? पेनिसिलिन बनाया था। किससे प्राप्त किया था? कवकों से। कौन से कवक से? पेनिसिलियम नोटेटम से। क्वेश्चन नंबर 21, पोलियो से बचाव के लिए प्रभावी टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया? ए जेज गिब्बन से ने, बी सर रोनाल्ड रास ने, सी जे साल्क ने, और डी रॉबर्ट एडवर्ड ने। पुलिस बचाव के लिए प्रभावी टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? ये आपको स्वयं बताना है आंसर सर्च करके। तो मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके सभी चैप्टर वाइज वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पसंद आता है लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।